बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो, वादिये कुमरात की ठंडी ठंडी रात, और उसमें करेंगे हम बात ज़रा गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म बात होगी ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने के ख्वाब हो गए हैं चिकनाचूर, और भारतीय टीम ठुस हो गई है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाला हिसाब किताब हुआ। ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या कहिएगा। इस पे बात करेंगे ज़रा तफसील से। आज बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू करने पे इस पे, उसकी वजह बताऊंगा आपको। भारतीय मीडिया खुद जो है उसकी चीखें निकली हुई हैं, और भारत के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो बड़े एतराज़ात उठा रहे हैं, और अब वो उनको कुछ और चीज़ें भी याद आ गई हैं। आईसीसी से मुतालबे होना शुरू हो गए हैं। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। कुछ ख़बरें हैं, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ जो है वो जनाब पोस्टपोन होने जा रही है, मुलतवी होने जा रही है, और उसके पीछे रीज़न क्या है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा इफेक्टिव हुआ है इस सारे मामले में, और थोड़ी सी गुफ्तगू हम करेंगे नजम सेठी वर्सेस ज़का अशरफ, दोनों में से बेहतर कौन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और किसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पीसीबी का चेयरमैन बने, और ये पीसीबी के चेयरमैन के लिए इतनी तगोदौ क्यों की जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे एक दोस्त ने पिछली वीडियो पे कमेंट किया कि ये बता दीजिए कि ये कुमराट कहाँ पे मौजूद है, किस जगह पे है कुमराट वैली, ताकि जो लोग नहीं जानते उनको पता चल सके। तो जनाब कुमराट वैली जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर दीर का एक छोटा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अपर दीर से तकरीबन ये कोई 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, और ये अपर दीर वही जगह है कि जहाँ से नसीम शाह का ताल्लुक़ है। हमारे नसीम शाह जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी रीजन में ये कुमराट वैली पाई जाती है। सो लाहौर से तकरीबन 14 घंटे की मुसाफत तय करके आपको यहाँ आना पड़ता है, और इस यही अपर दीर जो है, इससे जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनती है वो चित्राल है, जहाँ पर इंशाल्लाह अब ये रात गुजारने के बाद कल हम जाएंगे। लेकिन बात करते जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्या क्या सोचा था क्या हो गया। भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन, टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब क्या भारत का अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रन्स का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, एक अंबार लगा दिया है। भारतीय बॉलर्स को मार मार के उनका बरकस निकाल दिया है। एक नहीं 2 सेंचुरियां लगा डाली हैं ऑस्ट्रेलिया ने। स्मिथ की सेंचुरी, उसके बाद ट्रेविस हेड की बड़ी सेंचुरी, और एलेक्स कैरी के आखिर में 48 रन्स, और यूं 469 रन्स का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि जिसके ऊपर लूली लंगड़ी भारतीय बैटिंग को अब क्लाइंब करना है। और उस लूली लंगड़ी इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपके टॉप के 4 बल्लेबाज 14, 14, 13 और 15 रन्स बनाकर आउट हो जाएं, और उसके बाद फिर आपका एक जो 5वीं विकेट भी गिर जाए डे के एंड में, और आप 316 रन्स के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्टली, आप 318 रन्स के डेफिसिट में हो, और आपके ख्वाहिश और ख्वाब हो कि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है, तो जनाब फिर आपकी इज्जत अफजाई तो नहीं होगी। आपके ऊपर सवाल उठेंगे कि जनाब नाम बड़े और दर्शन छोटे, कोई किंग कहलाता है और कोई प्रिंस कहलाता है। ना यहाँ पे प्रिंस चला, ना यहाँ पे किंग चला। शुभमन गिल के बारे में मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे पसंद है, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी, आईपीएल में बड़ा कामयाब, इंडियन पिचेस पे बड़ा कामयाब। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि जनाब ये जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है ना, ये असल में इम्तिहान साबित होगा
इस नौजवान का कि ये कितने दमखम में है, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो बड़ी फ्रेंडली कंडीशंस हैं बैटिंग के लिए इंडिया में। लेकिन और आपके पास ऑब्वियसली उन कंडीशंस का इस्तेमाल करना भी आता है, क्योंकि भारत से बेहतर मेरे ख्याल में अपनी होम कंडीशंस का इस्तेमाल करना किसी और टीम को नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आईसीसी के छतर छाया तले ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। सो पिचेस के ऊपर भारत की कोई कमांड नहीं है, बीसीसीआई की कोई कमांड नहीं है, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी कोई कमांड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ओवल का जो मैदान है, उसकी जो पिच है, उसने बिल्कुल भारत की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जो है वो परफॉर्म किया। और भारत ने सोचा था टॉस जीतकर पहले उनको बल्लेबाजी देंगे और 170-75 पे उनको ऑल आउट कर देंगे, और उसके बाद फिर दूसरा दिन आएगा तो बड़ी ज़बरदस्त हमें जो है वो एक बैटिंग कंडीशंस मिलेंगी और हम लंबा स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया के ख्वाब को तोड़ डालेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बनने का ख्वाब। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काम हो गया उलट जनाब। और उसकी बुनियादी वजह भारतीय मीडिया पर जो डिस्कशन हो रही है, जो मुझे समझ आ रही है, जिसपे अभी मैं संजय मंजरेकर को भी सुन रहा था, वो था कि आपने अश्विन को टीम में क्यों नहीं डाला, प्रॉपर स्पिनर्स के साथ आप गए ही नहीं है। ये कितना बड़ा ब्लंडर किया टीम इंडिया ने सिलेक्शन में कि आप प्रॉपर स्पिनर के साथ नहीं गए। अश्विन जैसा इतना बड़ा स्पिनर, दुनिया का इस वक्त अगर मैं कहूँ टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्पिनर अश्विन है तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप उसको नहीं खिला रहे। तो किस किस्म के आपके अरस्तु और जो है वो किस किस्म के आपके सुकरात बुकरात बैठे हुए हैं वहाँ पे डिसीजन करने वाले। ठीक है, रोहित शर्मा से बंदा पूछे कि आप कैसे इतना बड़ा फाइनल, यानी एक फाइनल है भाई, 3 मैचेस की सीरीज नहीं है कि आपके पास मौका होगा कि अगर एक चीज गलत करेंगे तो अगले मैच में सुधार लेंगे। यही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में, ये बड़ा इशू बना है। अगर अश्विन होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना बड़ा स्कोर करना मुश्किल हो जाता। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी रिसेंटली माना कि वो खुश्क पिचेस थी, माना कि वो रेतली पिचेस थी, माना कि वो सहरा था मतलब फटे थे उनके लिए, स्पिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त आइडियल कंडीशंस थी। लेकिन उसके बावजूद कोई भी कंडीशंस हो, कोई भी पिच हो, स्पिनर जो है वो अब प्रॉपर स्पिनर के बगैर अगर आप जा रहे हैं तो आप एक बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं, और वही ख़तरा भारत के गले पड़ गया। विकेट्स मिली, सिराज को भी मिली विकेट, सब दूसरे बॉलर्स को भी मिली, लेकिन भाइयों जो बॉलिंग की है भारतीय बॉलर्स ने, उससे साफ पता चल रहा था कि आईपीएल में इतना लंबा खेलोगे तो यही नतीजे निकलेंगे। और करो 3 महीने की, 5 महीने की, 6 महीने की आईपीएल करो, फिर पता चलेगा कि मियाँ इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर क्या असर पड़ता है इसका। ये आईपीएल है जो आपके खिलाड़ियों से खेलने का जज्बा ही वापस ले रही है जनाब। जब आप इतने सारे पैसे उनको आईपीएल में दे देंगे तो वो किस चीज़ के लिए खेलेंगे? ठीक है, वो इज्जत के लिए कोई नहीं खेलता, असल चीज़ है पैसा। और पैसा आपने देकर उनके मुंह भर दिए, वैल्यूलेस कर दिया पैसा उनके लिए। जब आप 56-58 करोड़ रुपया एक खिलाड़ी को साल का सिर्फ उसकी तनख्वाह दे देंगे, तो उसके बाद फिर मुझे बताएं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो जज्बा ही नहीं रहता, वो जोश ही नहीं रहता। एक ख़ास हद तक पैसा जो है उसकी वैल्यू आपको महसूस होती है। उसके बाद जब आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आपको समझ ही ना आए कि आप करें क्या, तो फिर वो पैसा वैल्यूलेस हो जाता है, और वही फिर आपके अंदर से जोश और जज्बे को ख़त्म कर देता है। और ऊपर से आप इतना हैक्टिक्स, पूरे का पूरा शदीद गर्मी में आप जनाब जब 70 से ज़्यादा मैचेस खिलाएंगे अपने खिलाड़ियों को, तो वो इसी तरह की परफॉर्मेंस देंगे, और ऊपर से सिलेक्शन। तो जनाब ये जो बातें हो रही थी कि भारत वहाँ जाके ये कर देगा वो कर देगा, क्या किया भाई? ठुस हो गई बैटिंग आपकी, ठुस हो गई। आज 150 के 151 के स्कोर के ऊपर 5 विकेटें गिरा बैठे हैं आप। इतना लंबा डेफिसिट है, कौन पूरा करेगा? मानता हूँ रहाने कोशिश कर रहा है इस वक्त, खड़ा हुआ अकेला, वो लगा हुआ बेचारा कि शायद कोई सिलसिला बन जाए। जडेजा ने भी थोड़ा हाथ बताया, लेकिन अब क्या भारत जो है वो भारत का कोई सेव करने की कोशिश करेगा? बहुत मुश्किल है भारत की वापसी इस टेस्ट मैच में, और बारिश शायद उनको बचा दे, लेकिन उस सूरत में भी नतीजा तो इस मैच का ज़रूर निकलना है जनाब। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, इसका नतीजा ज़रूर निकलना है, और वो इस वक्त
भारत के हक में निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मीडिया पे भी तरह तरह की रिक्वायरमेंट सब सामने आ रही हैं, डिमांड सामने आ रही हैं। आकाश चोपड़ा कह रहा है भाई एक टेस्ट मैच का फाइनल नहीं होना चाहिए, फाइनल के भी कम से कम 3 टेस्ट मैचेस होने चाहिए, सीरीज होनी चाहिए। यानी आप तजर्बे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चलो किसी मैच की कंडीशन तो हमारे हक में बेहतर हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा कि फाइनल एक ही होता है। फाइनल की 3-3 की सीरीज करेंगे तो फिर तो लगे रहो मुन्ना भाई, फिर और कोई काम ही ना करो आप। बहरहाल भारत के लिए वापसी बहुत मुश्किल है, कोई मोजा ही इस वक्त भारत को इस हार से बचा सकता है और ये मुमकिन है कि ये दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो ट्रॉफी है ये बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया के पास जाए, क्योंकि पिछली ट्रॉफी हमारे प्यारे हमारे केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने जीत ली थी। ये ऑस्ट्रेलिया जीतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी मौका है कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, लेकिन आई थिंक उसके लिए अब शायद उतना टाइम नहीं बचेगा, उतना टाइम नहीं बचेगा। मैच का जूस ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने निचोड़ दिया है और सुनने में आया है कि जो जिस बल्ले से सेंचुरी दागी है ट्रेविस हेड ने, सुनने में यह आया है कि वो बल्ला बाबर आजम ने उनको तोहफे में दिया। आज बड़ा वो बल्ला भी लहरा लहरा के दिखा रहे थे कि देखो मैंने बाबर का बल्ला जो है वो तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया। ये कोई श्योर खबर नहीं है, मैंने अभी कंफर्म भी नहीं की क्योंकि मैं कुमराट में बैठा हुआ हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे थोड़ा सा दूर हैं। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सीरीज़ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वो पोस्टपोन होती हुई दिखाई दे रही है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान का दौरा करना है 2024 में, यानी अगले साल में, और स्टार्ट में वेस्ट इंडीज़ ने आना है। फरवरी और मार्च में 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस की एक सीरीज़ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान इरादा है दोनों मुल्कों का। वैसे जो मैचेस हैं वो तो टेस्ट मैचेस तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है तो वो तो होना ही है, लेकिन अब ये सीरीज़ पोस्टपोन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की कमाई का इस वक्त सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो PSL है, और आपको पता है कि ये भी कंफर्म नहीं है वर्ल्ड कप में जाना है, ये भी कंफर्म नहीं है कि एशिया कप होना है या नहीं होना। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अपना सबसे ज़्यादा पैसा जिस इवेंट से कमाता है वो PSL है, और PSL की वजह से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को, ऑस्ट्रेलिया माफ़ कीजिएगा ICC को और इंडिया को। उसकी वजह PSL का पैसा है भाई, और PSL का पैसा जब आएगा मुकाबले में तो वो PSL को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। इसलिए नजम सेठी एंड कंपनी लगे हुए हैं कि जनाब ये सीरीज़ जो है ये क्योंकि फरवरी और मार्च में शेड्यूल है तो फरवरी और मार्च में PSL होता है, तो वो कहते हैं कि ये सीरीज़ जो है वो अब आगे अप्रैल में चली जाए। और रमज़ान के अंदर वाइट बॉल की सीरीज़ भी एक प्लान की जा रही है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का भी प्लान किया जा रहा है कि वो अप्रैल के मिड में या उसके बाद माफ़ कीजिएगा उसके बाद करवा ली जाए। सो इस किस्म की खबरें आ रही हैं, और क्यों ना बचाए जी PCB को। आपको पता है PCB इस वक्त पाकिस्तान में सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान के वैसे तो माली हालात आपको पता है मखदूश ही हैं, और जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के मुश्किल हैं मुआशी मामलात, लेकिन पाकिस्तान का जो वाहिद रजा हुआ अदारा है ना जो कि दुनिया को आंखें दिखा रहा है और जिसके पास बड़ा पैसा है वो है PCB। ये है सोने की चिड़िया, और ये सोने की चिड़िया के ऊपर अब बंदर बांट का मामला चल रहा है। PPP और N लीग का एक तरफ ज़का अशरफ और दूसरी तरफ मौजूद है नजम अजीज़ सेठी जो कि नवाज शरीफ की आंखों का तारा है। ज़का अशरफ जो है वो जरदारी की आंखों का तारा है। दोनों के दरमियान इससे पहले भी आपको पता है कि एक टसल चली, और फिर आपको पता है कि अदालत बीच में आ गई थी और नजम सेठी जो है उनको फारिग कर दिया गया था, ज़का अशरफ बन गए थे। फिर ज़का अशरफ की जगह नजम सेठी दोबारा आए थे। ये 2013-14 की बात है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तब भी ये मामला चला था। क्या एक नई कहानी चल रही है। असल मामला भाई पैसे के ऊपर अपना बंदा बिठाना,
और इस सोने की चिड़िया को, इस नवाले को निगलने के चक्कर में मुझे लगता है कोई मामला पड़े हुए। अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ज़का अशरफ से बेहतर जो चॉइस है वो नजम सेठी की है। ज़का अशरफ तो ऐसे ही बीच में अब डालने के लिए जो है वो कुछ पीपी वाले कह रहे हैं कि जी नहीं जी ये ओहदा हमारा है। मेरे ख्याल में नजम सेठी बेहतर है, और मेरी खबरों के मुताबिक नजम सेठी ही बनने जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ से असल अप्रूवल आनी है ना, वहाँ से नजम सेठी की अप्रूवल आई हुई है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिनों का, सही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगी। लेकिन भारत वाले, जो मीडिया वाले और भारत क्रिकेट बोर्ड BCCI, वो तो चाहेंगे कि जनाब किसी तरह नजम सेठी जो है ना हमारे पीछे से उतर जाए, क्योंकि नजम सेठी ने ICC और BCCI दोनों को मुश्किल में डाला हुआ है। अब देखते हैं कि किसके लिए राहत की और अच्छी खबर आएगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।